टुडे स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल्स के बेटा आज हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास एक तरीके के लिए क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से दिए गए वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं खींची। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमें पता है कि हम एक सर्कल पर दो स्पर्शरेखाएं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट दिया गया है, आपको सर्कल से टच करते हुए दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। लाइक दिस यू कैन ड्रॉ। इसका पॉइंट का नाम हमने y और z रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दी गई आकृति में एक्स ए वाई एक टेंजेंट है, स्पर्शरेखा है। एंगल ए बी ओ 40 डिग्री आपको दिख रहा है यहाँ पर। एंगल बी ए वाई बताइए, बी ए वाई ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो आप देखिए, ये 40 डिग्री का एंगल है, ये वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, और ये भी त्रिज्या है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में दो साइड्स इक्वल हो गई, ओ ए बराबर ओ बी। और दो रेखाएं बराबर होती हैं, किसी त्रिभुज की दो साइड्स बराबर होती हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। और ये पूरा एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है। स्पर्शरेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती हैं। तो मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है ये 40 डिग्री का है तो ये 50 का, क्योंकि दोनों ही मिला के 90 डिग्री के हैं। और साथ ही अगर हमसे सेंटर का एंगल पूछा जाता तो 40 और 40 80, और ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री का बच जाता। अब हम इसे नंबरिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, ओ ए बराबर ओ बी। अब एंगल 1 और 2 मिला के 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर लंब होती है। तो अगर ये 40 है तो ये 50 आ गया। और इसी के साथ हम सेंटर का एंगल भी निकालना सीख गए हैं कि अगर ये 40 40 80 हो गया तो तीसरा त्रिभुज का एंगल 100 डिग्री का होता। अगर आपको ये एंगल दिया जाता और ये पूछा जाता तब भी आप इसी तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्शरेखा PQ बनाई गई है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। P पॉइंट है जहाँ पर स्पर्शरेखा आपकी ड्रॉ हो रखी है, और इस लाइन का नाम है PQ। अब उसने बोला है OQ इज़ 13 cm। OQ की वैल्यू रख दी यहाँ पे आपने, मेजरमेंट 13 cm। अब हमें QP निकालना है, PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब OPQ एक समकोण त्रिभुज है, और वहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो वर्बली भी आपको पता होगा 5 12 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अदरवाइज हम इसको रूल के अकॉर्डिंगली भी कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के। इसकी वैल्यू रख दी 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सॉल्व करके PQ स्क्वायर आपके पास आ गया 144, विच इज़ इक्वल टू 12 स्क्वायर। सो PQ की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 12 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु पर स्थित स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक सर्कल बना लिया, एक डायमीटर बना लिया, व्यास बना लिया आपने। अब इसके दोनों एंड्स पॉइंट पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में समांतर है। अब ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है। इसका मतलब 1 + 2 कितने के हो गए, 180 डिग्री के। और ये दोनों हैं कैसे, एक ही तरफ के अंतःकोण। और एक ही तरफ के अंतःकोण अगर 180 डिग्री के होते हैं तो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। हम लिख देंगे एक ही तरफ के अंतःकोण संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, देयरफॉर इन लाइंस का नाम दे देते हैं LM, देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। वेरी इंपॉर्टेंट। दी गई आकृति में एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, अगेन ये क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं और कोई भी एक साइड फाइंड आउट करना है। तो जो जो दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। AP इज़ 4, BP इज़ 3, AC पूरा 11 है। AC की पूरे की लेंथ 11 है। तो अगेन बेटा मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन इजीली हम बिल्कुल बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ये 4 है तो ये भी
हिस्सा 4 बच गया। पूरा 11 है तो ये कितना बचा 7। ये 7 है तो ये भी 7 QC है ना, और ये 3 है तो ये भी 3। तो ये 3 और ये 7 मिला के 10 हो गया। उसने पूरा BCM से मांगा था विच इज़ इक्वल टू 10। अब यही बात आपको लिख देनी है। दैट्स ऑल। दिए गए चित्र में AP, AQ और BC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बहुत ही छोटा चैप्टर है और सारे ये क्वेश्चन ईजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये आपके पास एक 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं A से, तो आपको पता है AP बराबर होगा AQ से। बाहर के पॉइंट से जो भी आपको स्पर्श रेखाएं खींचते हो वो दोनों इक्वल होती हैं। AP बराबर AQ। तो मुझे AP की लेंथ बतानी है। जो दो दिया गया पहले लिख लेते हैं। AB 5, AC 6, BC 4। हमें बताना है AP। अब हम तीनों साइड्स को जोड़ लेते हैं, यानी कि त्रिभुज का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो मुझे कितना मिल गया 15। अब BC का बेटा हम यहाँ पे इसका इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R सपोज। तो BC किसके बराबर हो गया BR प्लस RC। इसको BC को हटा के हमने लिख दिया BR प्लस RC। AB AC ऐसी रहा। अब BR किसके बराबर है, B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, BR बराबर BP है ना। तो BR की जगह हमने BP लिख दिया, ऐसी RC की जगह हमने CQ लिख दिया। अब AB और BP को इकट्ठा कर दिया हमने, ऐसे QC और AC को इकट्ठा कर दिया। तो AB और BP को जोड़ के क्या बन गया AP। तो इसकी जगह AP लिख दिया और इसकी जगह AQ लिख दिया। जबकि अभी हमें पता है कि AP और AQ भी दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये भी AP, ये भी AP, तो ये बन गया 2AP। 2AP बराबर 15, यानी कि AP बराबर 15/2। 2 बटे में चला जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसका रीज़न क्या था, हमने क्यों शिफ्टिंग की है यहाँ पे, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, O एक वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था। यहाँ 100 डिग्री दिया गया है, अगेन इसका उल्टा जो मैं आपको वहाँ बता रही थी कि ये दिया गया है, अब की बार ये पूछा जाएगा आपसे, है ना। तो ये 100 है, तो ये बाकी के दोनों एंगल मुझे पता है इक्वल है, तो ये बचे 40 का, ये 40 का, तो ये 50 का। सेम इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, अब आप यहाँ पे लिख देंगे। दैट्स ऑल बेटा। पूरे वीक के क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।